9 फरवरी 2026 को जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स बांग्लादेश एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड साइन हुआ, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने लगता है बिना पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े एक सीधा सा नैरेटिव सेट कर दिया कि बांग्लादेश को यूएस मार्केट में 0 टैरिफ मिल गया है, जबकि इंडिया अब भी 18% टैरिफ दे रहा है। देखिए, ये नैरेटिव सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट के एक्चुअल टेक्स्ट और टेक्सटाइल ट्रेड की ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो ये दावा फैक्चुअली वीक और इंटेलेक्चुअली मिसलीडिंग साबित होता है। सबसे पहले एग्रीमेंट के आर्टिकल 5.3 को समझना जरूरी है। इसमें साफ लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा मैकेनिज्म स्टैब्लिश करेगा जिसके तहत बांग्लादेश से आने वाले सर्टेन टेक्सटाइल एंड अपैरल गुड्स को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिल सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंग्वेज में ऑल गुड्स कहीं नहीं लिखा है, बल्कि सर्टेन गुड्स कहा गया है, यानी यह कोई ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है। इसके अलावा यह 0 टैरिफ किसी फिक्स्ड क्वांटिटी पर लागू नहीं होगा, बल्कि एक टू बी स्पेसिफाइड वॉल्यूम तक सीमित रहेगा, और वह वॉल्यूम भी स्टैटिक नहीं होगा। यह वॉल्यूम इस बात पर डिपेंड करेगा कि बांग्लादेश यूनाइटेड स्टेट्स से कितना टेक्सटाइल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, जैसे यूएस प्रोड्यूस्ड कॉटन या मैनमेड फाइबर इनपुट्स। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश को 0 टैरिफ का फायदा तभी मिलेगा जब वह पहले यूएस से कॉटन या फाइबर खरीदे। अब यहाँ देखिए, एक प्रैक्टिकल इशू सामने आता है। यूएस कॉटन ट्रेडिशनली कॉस्टलियर होता है और उसकी फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स ब्राजील या इंडिया से आने वाले कॉटन की तरह लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, जिन्हें बांग्लादेश वर्षों से इस्तेमाल करता आया है। यानी रॉ मटेरियल स्विच करने से कॉस्ट स्ट्रक्चर बदलता है और हर मैन्युफैक्चरर के लिए ये कमर्शियली वाइबल हो यह जरूरी नहीं। थ्योरेटिकली सबसे सेफ तरीका यह होगा कि बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स यूएस मार्केट के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड सप्लाई चेन्स बनाएं, अलग रॉ मटेरियल सोर्सिंग, अलग प्रोसेसिंग और अलग इन्वेंट्री के साथ। लेकिन यह एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हेवी प्रोपोजिशन है और छोटे तथा माध्यम मैन्युफैक्चरर्स के लिए इसे स्केल करना आसान नहीं है। अब अगर बांग्लादेश यूएस से कॉटन या मैनमेड फाइबर इंपोर्ट करता है तो ग्लोबल मार्केट में वही कमोडिटीज दूसरी जगहों पर भी अवेलेबल होंगी, जिनमें इंडिया जैसे सोर्सिंग मार्केट शामिल है। इससे कुछ प्राइस एडजस्टमेंट या प्राइस डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन यह मान लेना कि इससे इंडिया की कंपेटिटिवनेस खत्म होगी एक ओवरस्टेटमेंट है, खासकर तब जब इंडिया ने हाल के महीनों में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डीएफटीए कंट्रीज और ओमान जैसे कई डेवलप्ड मार्केट्स में नए ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए कॉस्ट एडवांटेज हासिल किया है।